हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में तुम्हें बताऊंगा मैकेनिकल डिप्लोमा का पूरा सिलेबस क्या एचपीसीएल वाले एग्जाम में आएगा, कितना कुछ तुम्हें तैयारी करनी है और कहाँ से तैयारी करनी है। जो भी मैं तुम्हें सिलेबस बताऊंगा उसका ए टू जेड सोर्स भी बताऊंगा, कहाँ से तुम्हें अच्छे से प्रिपेयर करके ये वाला एग्जाम को बहुत आसानी से क्लियर करना है। ठीक है। सबसे पहले तो तुम्हें पता ही होगा 85 मार्क्स का तुम्हारा टेक्निकल पोर्शन आएगा और 85 मार्क्स का नॉन टेक्निकल पोर्शन आएगा। लेकिन टेक्निकल पोर्शन में तुम्हें 85 में से 43 मार्क्स लाने कंपलसरी है, चाहे तुम जोन सी मर्जी कैटेगरी के हो, क्योंकि 43 ही क्वालिफाइंग मार्क्स है, मतलब 50% क्वालिफाइंग मार्क्स है। अगर तुम्हारे 45 मार्क्स नहीं आए तो तुम्हारा कुछ फायदा नहीं है, चाहे तुम 85 में से 85 ले आना नॉन टेक्निकल में, तो भी तुम्हारा क्वालिफाई नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा टेक्निकल में ही 43 नंबर नहीं है। तो ये बात याद रखना, 50% टेक्निकल में स्कोर करना इंपॉर्टेंट है। तो टेक्निकल पोर्शन तुम्हारा बिल्कुल कंफर्म अच्छे से तैयारी होनी चाहिए। ठीक है। कहाँ से तैयारी करनी है वो तुम्हें मैंने बता ही रखा है। डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में एक लिंक होगी इस वाली ई बुक पीडीएफ की। इस पीडीएफ में तुम्हारा सारा का सारा सिलेबस, जितना भी मैकेनिकल डिप्लोमा का सारे पीएसयू उसमें पूछा जाता है, स्पेशली एचपीसीआर वाले रिफाइनरी के एग्जाम में जितना भी सिलेबस आने वाला है, सब कुछ मैंने इस पीडीएफ में कवर कर रखा है। ए टू जेड सारा सिलेबस कवर्ड है, सारी थ्योरी कवर्ड है, एमसीक्यूज दे रखे हैं तुम्हें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं, जो कि तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प कर देंगे। लास्ट के 30 दिन बचे हैं, एक बारी में क्लियर कर दोगे। बस तुम्हें इस वाली पीडीएफ को, जितने भी पॉइंटर्स मैंने दे रखे हैं ना, सबको रटना है। अगर तुम रटोगे नहीं, कंसेप्ट क्लियर करने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। कुछ ही दिन बचे हैं, इसीलिए तुम्हें मैं रटने की सलाह दे रहा हूँ कि तुम सारी की सारी ये वाली पीडीएफ रट के चले जाना। जैसे ही तुम 4 ऑप्शन देखोगे तुम्हें याद आ जाएगा, हाँ मैंने ये पढ़ रखा है। आराम से क्वालिफाई कर जाओगे ये वाला एग्जाम। ठीक है। कट ऑफ क्लियर करनी इतनी मुश्किल नहीं है। अब मैं तुम्हें सिलेबस बताता हूँ। देखो, सिलेबस जनरली सारे एग्जाम में सेम ही होता है टेक्निकल पोर्शन का, तो मैं तुम्हें जल्दी जल्दी बता देता हूँ। अप्लाइड मैकेनिक्स और डिजाइन से तुम्हें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स, थ्योरी ऑफ मशीन्स, वाइब्रेशन, मशीन डिजाइन पूछे जाएंगे। देखो पॉज करके पढ़ लेना एक बारी। मैं तुम्हें एक एक तो नहीं बता सकता क्योंकि काफी लंबी वीडियो जाएगी। देखो, ये सब सिलेबस रहेगा तुम्हारा अप्लाइड अप्लाइड मैकेनिक्स से। ठीक है। अगला सब्जेक्ट रहेगा तुम्हारा फ्लूइड मैकेनिक्स। इसमें तुम्हारे फ्लूइड मैकेनिक्स पूछे जाएंगे, थर्मल हीट ट्रांसफर पूछा जाएगा, थर्मल साइंस भी लिख रखी है क्योंकि इसमें हीट ट्रांसफर पूछा जाएगा, थर्मोडायनेमिक्स पूछे जाएंगे। ये 3 सब्जेक्ट तुम्हारे इस वाले सब्जेक्ट से आएंगे। ठीक है। ये आगे टॉपिक्स लिख रखे हैं तुम्हारे सब्जेक्ट के सामने, पूरे पूरे टॉपिक्स लिख रखे हैं, और ये सारे टॉपिक्स मैंने इस पीडीएफ में कवर कर रखे हैं। इसको जाकर डाउनलोड कर लेना, पिन कमेंट में है और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है। अगला सब्जेक्ट है मटेरियल्स मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इसमें तुम्हारे इंजीनियरिंग मटेरियल्स, कास्टिंग, फॉर्मिंग, जॉइनिंग प्रोसेस, मशीनिंग एंड मशीन टूल ऑपरेशंस, मेटलर्जी एंड इंस्पेक्शन, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, और इन्वेंटरी कंट्रोल, ऑपरेशन रिसर्च, ये सब पूछेंगे। ठीक है। और जो बाकी टॉपिक्स हैं वो ये तुम्हारे स्क्रीन पे देखो, तुम पढ़ लेना। ठीक है, पॉज करके। नेक्स्ट है बेसिक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये देखो बेसिक बेसिक पूछा जाएगा तुम्हें, क्योंकि दूसरे इंजीनियरिंग का भी पता होना चाहिए। ठीक है। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, जो तुम्हें बेसिक बेसिक पता होने चाहिए। ठीक है। बस इतना ही सिलेबस है, और ये सारा का सिलेबस तुम्हें इस वाली पीडीएफ में कंप्लीट बता रखा है। कहीं और कोई भी फालतू की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। ए टू जेड सब कुछ इसमें तुम्हें बस जाके डाउनलोड करना है, और डेली का 3 से 4 पेज रटने हैं। ज्यादा दिमाग ना लगाना खुद का, बस रट लेना, सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। और अगर कोई डाउट रह गया तो कमेंट में पूछ लेना, और मैं तुम्हें को अपडेट टेलीग्राम पे भी देता रहता हूँ, वहां से जाके तुम टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन